Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Hasnan Hadar, faculty member of MBA departments at Dr. Rizvi College of Engineering, and today we are going to discuss on negotiation strategies. This topic is the part of sales and retail management. The subject name is sales and retail management. Subject code is KMBN MK04. This subject is run in MBA second year and सेमेस्टर 4। सो आज हम नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। ओके, नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज एक ऐसा अप्रोच है जिसमें इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए नेगोशिएशन में यूज करते हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज की होगी जब भी आप लोगों ने परचेजिंग के लिए गए होंगे। सो फर्स्ट, टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज। टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज। टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज में जो फर्स्ट स्ट्रेटजीज होती है वो कहलाती है कॉम्पिटिटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रेटजी। फर्स्ट है आपकी कॉम्पिटिटिव और या फिर इसे डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं। स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रेटजी, इसमें क्या होता है कि इस स्ट्रेटजी में अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करना और दूसरे पार्टी के गेन्स को मिनिमाइज करना शामिल होता है। ठीक है, जब फिक्स अमाउंट को डिवाइड करना हो या पार्टीज को कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो तब इसे हम यूज करते हैं। सेकेंड स्ट्रेटजीज क्या है? कोलैबोरेटिव और इंटीग्रेटिव स्ट्रेटजी। कोलैबोरेटिव और इंटीग्रेटिव स्ट्रेटजी। कोलैबोरेटिव और इंटीग्रेटिव स्ट्रेटजी। कोलैबोरेटिव और इंटीग्रेटिव स्ट्रेटजी। ओके, कि इस स्ट्रेटजी में दोनों पार्टीज के साथ मिलकर सॉल्यूशन ढूंढना शामिल है जो दोनों को फायदा पहुंचाए, यानी विन विन सिचुएशन हो। ठीक है, जब पार्टीज के शेयर्ड इंटरेस्ट और गोल्स हो, ठीक है, तब इसे यूज करते हैं जब दोनों का गोल सेम हो। इसके बाद थर्ड स्ट्रेटजीज होती है कंप्रोमाइज और मिडिल ग्राउंड स्ट्रेटजी। कंप्रोमाइज और मिडिल ग्राउंड स्ट्रेटजी, इसमें क्या है कि ये स्ट्रेटजी कब यूज करते हैं कि इस स्ट्रेटजी में मिडिल ग्राउंड ढूंढना शामिल होता है, यानी मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ता है जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट हो। मिडिल मैन की जरूरत होती है। ठीक है, जब कोई क्लियर सॉल्यूशन ना हो जो दोनों पार्टीज को इक्वली बेनिफिट या फिर फायदा पहुंचाए, तब हम इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, किसी मिडिल मैन को फाइंड कर लेते हैं जो दोनों में अच्छे से बातचीत करा दे। उसके बाद है अवॉइडेंस और विड्रॉल स्ट्रेटजी। अवॉइडेंस
or withdrawal strategy. इस स्ट्रेटजी में क्या है कि इस स्ट्रेटजी में नेगोशिएशन से बचना या फिर विड्रॉ करना शामिल होता है। ठीक है, जब नेगोशिएशन की कॉस्ट पोटेंशियल बेनिफिट से ज्यादा हो तब हम इसे यूज करते हैं, जब हमारे बस की बात ना हो तब हम विड्रॉ स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। इसके बाद अकोमोडेशन और यील्डिंग स्ट्रेटजी। अकोमोडेशन स्ट्रेटजी अकोमोडेशन स्ट्रेटजी ये किस तरीके की स्ट्रेटजी होती है? अकोमोडेशन में ACCOMMONDATION इस स्ट्रेटजी में दूसरे पार्टी के डिमांड्स को एक्सेप्ट करना शामिल होता है। ठीक है, ताकि रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हम उनकी बात को मान लेते हैं। जब रिलेशनशिप दूसरे पार्टी के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आउटकम से तब हम अकोमोडेशन स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपकी इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी। इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी, ठीक है, इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी को हम लोग परसुएशन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी कब अपनाते हैं कि इस स्ट्रेटजी में परसुएशन या इन्फ्लुएंस यूज करके दूसरे पार्टी को कन्विंस करना शामिल होता है कि थर्ड पार्टी से किसी को पहचान का हो हम उससे बात करा दे ताकि हमारे एग्रीमेंट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन या सोल्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए हम इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी यूज करते हैं। जब पार्टी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव या वैल्यूज हो तब हम इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, किसी थर्ड इंसान को भी शामिल कर लेते हैं ताकि वो हमारे जो भी नेगोशिएशन है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, और बाकी अगर छोटी मोटी बात करें कि इफेक्टिव नेगोशिएशन स्ट्रेटजी के की पॉइंट कौन कौन से हैं, तो एक है आपका कि ये फ्लेक्सिबल और एडाप्टिव होना जरूरी है। फ्लेक्सिबल और एडाप्टिव होना जरूरी है। और क्या जरूरी है कि म्यूचुअली बेनिफिट सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करना चाहिए कि विन विन सिचुएशन हो, दोनों लोगों की जीत जैसी महसूस हो। और क्या है कि नेगोशिएशन की नेचर, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज और गोल और प्रायोरिटीज को समझना जरूरी होता है नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज को अपनाने के लिए। सो अगर इन शॉर्ट में बात करें तो नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, किसमें? नेगोशिएशन में। अब स्ट्रेटजीज है तो रोल तो प्ले ही करेगी। सो इफेक्टिव नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज डिपेंड करती है कि नेगोशिएशन के नेचर, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज और गोल और प्रायोरिटीज पर। ठीक है, किस पर? पार्टीज के गोल और प्रायोरिटीज पर ये डिपेंड करती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज. So for today I think we have covered very well. If you have any queries, please put your answer in official group and I will assure that I will resolve it. So for today, thank you class.